Hello everybody. As you know that we are running a series called 50 days 50 marks on our YouTube channel. This video pertains towards the CAB exam, and particularly we are covering the ABM component in this series right now. Fine. And we have till now done 5 days of this series. This is the day number 6th. अभी तक हमने जो पढ़ा है that is unit 1 till unit 3, and as you know दैट यूनिट 3 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट. तो अगर आपने स्किप कर दिया वीडियो तो काइंडली डू रिविजिट दिस वीडियो एंड टू टेक आउट द नोट्स, बिकॉज अगेन यूनिट 3 के बाद डायरेक्टली यूनिट 6 है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो फार्मूलाज जो हैं आपके मैक्सिमम यूनिट 3 में ही होने वाले, एंड वंस यू आर वेल वर्स्ड विद द फार्मूलाज वी डिस्कस्ड इन यूनिट 3 और यूनिट 2 में भी, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का हमने पढ़ा था, तो थोड़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए. फाइन. तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ यूनिट 4th जो यूनिट है, और इसमें से भी हम एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ योर कोरिलेशन. फाइन. वो क्या होता है, कैसे हम उसे स्टडी करेंगे, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल राइट नाउ. एज यू नो दैट वी हैव कम अप विद कैब 2024 मास्टर कोर्स. यहाँ पे आपके पास चारों जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं कैब एग्जाम में, ABM, BFM, ABFM और BRBL, इसका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा आपको. यू विल बी गेटिंग 20+ लाइव क्लासेस जो कि नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगी. राइट नाउ यू आर having 400+ concept classes in this particular course, and concept classes का मतलब ये है कि आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे हर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, प्लस concept notes भी मिलेंगे आपको. फाइन. concept notes are also provided and we are updating the course material including the concept notes as well. 150+ chapter wise tests are also there and 20 full length mocks for your practice. फाइन. प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम में. अगर आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं और प्रैक्टिस के थ्रू आप अपना ये जो एग्ज़ाम है इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं तो काफ़ी ईजी हो जाएंगी चीज़ें आपके लिए, समझ भी जल्दी आएगा, प्लस टाइम भी सेव होगा. तो we are right now running various discounts on this course, so do check it out on our website and enroll in this course if you find the content we provide useful. तो आज का यूनिट स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन. अब देखो जो चैप्टर 3 था दैट वाज अ वेरी बिग चैप्टर इफ़ यू आस्क मी. तो मॉड्यूल ए के अंदर सबसे ज़्यादा जहाँ पे कंटेंट है जिस चैप्टर में, दैट इज़ यूनिट 6, एंड आफ्टर दैट इट इज़ यूनिट नंबर 3. ओके. तो यूनिट नंबर 3 के कंपैरिजन में जैसे ही आप यूनिट नंबर 4 में आएंगे देन यू विल फाइंड कि उतना ज़्यादा मटेरियल जो एग्ज़ाम रेलिवेंट मटेरियल है या फिर जिससे क्वेश्चंस आते हैं उतना नहीं है, बट स्टिल वी विल ट्राई कि जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है हमारे पास उसको हम स्टडी करें बेस्ड ऑन दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो ऐसा जो टॉपिक है इस पर्टिकुलर यूनिट में वो है कोरिलेशन. ठीक है. अब कोरिलेशन एंड रिग्रेशन है यूनिट का नाम, तो इसके अंदर कोरिलेशन और रिग्रेशन का डिफरेंस आपको पहले पता होना चाहिए. कोरिलेशन में क्या रहता है, इट डिफाइंस कि आपका रिलेशनशिप कैसा है. फाइन. व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू आर शेयरिंग. फाइन. अब ये जो रिलेशनशिप है इट कैन बी बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ. फाइन. स्ट्रेंथ कितनी है उसकी, प्लस आपका जो रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, वेदर दिस रिलेशनशिप इज पॉजिटिव और फॉर दैट मैटर इट इज़ नेगेटिव. ये हम स्टडी करते हैं कोरिलेशन में. तो अगर आप बेसिक ओवरव्यू लेना चाहें तो कोरिलेशन स्टडीज़ व्हाट इट स्टडीज़ द रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल. रिग्रेशन जो पर्टिकुलरली स्टडी करता है इट स्टडीज़ द टाइप ऑफ रिलेशनशिप की कौन सा टाइप है. फाइन. टाइप कैसा हो सकता है, क्या दो वेरिएबल में आपका लीनियर जो है लीनियर रिलेशनशिप है जो ग्राफ है आपका, whether it is like this or it is curvilinear. Curvilinear कैसा होगा, curvilinear will be like something like this. Fine. तो टाइप ऑफ रिलेशनशिप अगर स्टडी करना है गो थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिग्रेशन. बट अगर आपको स्ट्रेंथ समझनी है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव में भी कितना पॉजिटिव है, हाईली पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है तो कितना नेगेटिव है, फाइन, वो आप पढ़ेंगे कोरिलेशन में. तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू के बाद. अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट को. बेसिकली कोरिलेशन इट इज़ अ पैरामीटर टू स्टडी द डिग्री और स्ट्रेंथ ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. फाइन. दो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई, उनके बारे में आपने पढ़ना है. स्पेसिफिकली क्या पढ़ना है, डिग्री और स्ट्रेंथ. दिस
पर्टिकुलर डायग्राम और फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है लास्ट साइकिल में कि कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो गिवन था क्वेश्चन में, और आपसे पूछा था कि विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप दीज टू वेरिएबल्स आर शेयरिंग। तो अगर हम स्टार्ट करें ज़ीरो से, फाइन, ज़ीरो से पहले हम इस साइड जाएंगे, देन वी विल मूव टूवर्ड्स अदर साइड। तो ज़ीरो मीन्स नो रिलेशन, टू वेरिएबल्स की बात हो रही है यहाँ पे x एंड y। तो अगर ज़ीरो रिलेशनशिप है, ज़ीरो आ रहा है आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है, ये भी हम देखेंगे आगे, बट पहले ही मैंने सबसे पहली स्लाइड में ये इसलिए लगा दिया बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द एंटायर वीडियो। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट r से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग द अल्फाबेट r। अगर तो r इज जीरो देन वी विल से कि जो x और y है इनमें देयर विल बी नो रिलेशनशिप। अगर इट इज within a range of 0 to 0.6 then we will say कि एक moderate positive relationship है, moderate positive relationship। if it is within the range of 0.6 to 0.8 then we will say a strong positive relationship, fine। and if it goes beyond 0.8 till 1 we will say it is the perfect positive relationship, fine। रेंज जो है ये आपने कैसे स्टडी करनी है, या फिर आप बोल सकते हो कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है या प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो कैसे आपने इसको समझना है। अगर तो 1 है, +1 है, देन यू विल से इट इज अ परफेक्ट पॉजिटिव, फाइन। अगर -1 है देन यू विल से इट इज परफेक्ट नेगेटिव, ओके। अब +1 और +0.8 के बीच में अगर कोई भी फिगर है then you will say कि they are sharing, the two variables are sharing strong positive, fine। अगर -1 और -0.8 के बीच में कोई वैल्यू आ रही है then you will say that two variables are sharing strong negative relationship, सही है। उसके बाद -0.8 टू -0.6 के बीच में अगर आ रहा है आपके पास then you will say कि आपका जो नेगेटिव रिलेशनशिप है दैट इज ऑब्वियसली नेगेटिव बट इट इज मॉडरेटली नेगेटिव, ओके। एंड इफ इट इज बिटवीन 0.6 एंड 0 देन यू विल अगेन से कि दे आर शेयरिंग व्हाट, दे आर अगेन शेयरिंग अ मॉडरेटली नेगेटिव रिलेशनशिप। तो वेरियस टर्म्स आर देयर बट इनको इंटरप्रेट कैसे करना है यही आपने सीखना है इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू। दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पॉजिटिव में भी कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है और मॉडरेट पॉजिटिव कौन सा है, और सेम नेगेटिव में भी नेगेटिव कौन सा है, परफेक्ट नेगेटिव, और आपका स्ट्रॉन्ग नेगेटिव या मॉडरेट नेगेटिव कौन सा रिलेशनशिप है। बेंचमार्क हमें कौन से नंबर्स को रखना है, 0, 0.6, 0.8 एंड 1। अगर 0.8 और 1 के बीच में लाई कर रहा है नंबर तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होएगा, 0.6 टू 0.8 अगर लाई कर रहा है तो मॉडरेट रिलेशनशिप होगा, और 0 अगर है तो नो रिलेशनशिप विल बी देयर। और अगर 0 टू 0.6 है अगेन वी विल से कि मॉडरेटली पॉजिटिव या मॉडरेटली नेगेटिव है। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था आपका कैब जुलाई 2024 साइकिल में ही। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू फॉर टू वेरिएबल्स विद कोरिलेशन कोफिशिएंट वैल्यू ऑफ 0.96 -0.96। तो नेगेटिव साइन है तो इट विल बी अ नेगेटिव रिलेशनशिप, फाइन, इट विल बी अ नेगेटिव रिलेशनशिप। टाइप जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप होएगा, एंड साथ में जो स्ट्रेंथ है इसकी, कितना स्ट्रॉन्ग है रिलेशनशिप वैल्यू के अकॉर्डिंगली वो हम स्टडी कर रहे हैं। तो आपके पास दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ को रिलेशन, फाइन। तो इसका अगर हम बताएं यूजिंग दिस पर्टिकुलर फिगर ओनली तो क्या रहेगा, नेगेटिव में 0.96 है तो इट विल बी व्हाट, अ स्ट्रॉन्गली नेगेटिव, fine, it will be what, a strongly negative relationship। option A will be the right answer। यहाँ पे आप देख भी सकते हो it is what, strong negative relationship, fine। इन दोनों के बीच में कहीं ये लाई कर रहा है, fine। तो correlation coefficient is a measure of linear relationship between two variables। value of coefficient near +1 और -1 indicates a strong relationship। जैसे जैसे आप अगर एक डायग्राम या फिर एक फिगर से समझो यहाँ पे -1 और +1, तो जैसे जैसे ये वैल्यू इस साइड जाएगी तो ये क्या होएगा, स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट तो मॉडरेट से होएगा फिर स्ट्रॉन्ग पे जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी स्टार्ट किससे होएगा, मॉडरेट रिलेशनशिप से और स्ट्रॉन्ग तक चला जाएगा, फाइन।
अ वैल्यू क्लोजर टू जीरो इंडिकेट्स अ वीक रिलेशनशिप। यहाँ पे जो भी आपका होएगा 0.5 से लेके 0, दैट विल बी अ वीक रिलेशनशिप। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने इसका जो बेसिक डायग्राम था जो आपको पता होना चाहिए फिगर के थ्रू, वो देख लिया है। अब ये होता क्या है बेसिकली वो समझ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 एंड 1। कोफिशिएंट आप ये ऐसे समझो, मैथमेटिक्स में क्या होता है, कोफिशिएंट एक पर्टिकुलर कांस्टेंट होता है। इट इज अ कांस्टेंट जिसको यूज करके आप पर्टिकुलर वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं। फाइन। अब कांस्टेंट कैसे हुआ, ये जो कोफिशिएंट की हम बात कर रहे हैं, कांस्टेंट इस तरह से है कि इसका जो नंबर है दैट इज वेल डिफाइंड। आप ऐसा नहीं कह सकते कि वेगली डिफाइंड है ये। फाइन। तो कांस्टेंट तो ये रहेगा। और वेरिएबल हम कौन से स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर स्टडिंग द रिलेशनशिप, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। रिलेशनशिप कैन वेरी, बट जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू तो फिक्स्ड है रिस्पेक्टिव रिलेशनशिप के लिए। फाइन। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या स्टडी करेगा, एक कांस्टेंट होगा जो कि क्या स्टडी कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप। तो और इसकी जो वैल्यू है इट लाइज बिटवीन -1 एंड 1। r is equal to -1 indicates perfect inverse relationship, perfectly inverse relationship, this is the perfectly inverse relationship। जब आप लीनियर रिलेशनशिप्स पढ़ते हैं तो उसके लिए एक तो होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप जो कि ये पॉजिटिव या डायरेक्ट कह लो, दूसरा होता है नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप। फाइन। and a scatter diagram in this case will have all the points lying on the line of negative slope। ये जो देख रहे हो आप, this is the negative slope। यहाँ पे जो dots दिख रहे हैं ना आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dots हैं, these are lying on the negative slope, that is sloping from left to right। ऐसे जा रहा है ये ग्राफ, from left to right। पॉजिटिव में क्या होएगा, इट विल बी अपवर्ड्स। यहाँ पे आप देखोगे ये अपवर्ड्स जो है आपका ग्राफ जा रहा है। तो इट इज व्हाट, इट इज अ परफेक्टली डायरेक्ट रिलेशनशिप इफ वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1 विद ऑल द पॉइंट्स इन द स्कैटर डायग्राम लाइंग ऑन द लाइन स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फाइन। स्लोप जो है वो डिफाइन करता है इसका नॉर्मल स्लोप। एज यू नो, दो वेरिएबल का जब हम ग्राफ जो है प्लॉट करते हैं तो दिस इज द नॉर्मल स्लोप, ये होता है नॉर्मल स्लोप। इसके ऑपोजिट होएगा, दैट इज दिस वन, तो इट विल बी द इनवर्स रिलेशनशिप और द नॉन नॉर्मल स्लोप। फाइन। इनवर्स रिलेशनशिप या नॉन नॉर्मल स्लोप में r, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, विल हैव द वैल्यू -1 and it will be known as the negative relationship। A value of r is equal to 0 indicates that there is no linear relationship between the variables। ये देखो यहाँ पे आपके पास r equal to 0 है तो कोई linear relationship आएगा ही नहीं। फाइन। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है उससे आपको एक चीज़ तो आइडिया लग गया होगा कि जैसे मैंने रिग्रेशन में दो चीज़ें बताई थी अभी आपको लेक्चर स्टार्ट होते ही, कि रिग्रेशन जो है वो या तो आपका लीनियर रिलेशनशिप होगा या कर्वीलिनियर रिलेशनशिप को, दैट इज टाइप ऑफ रिलेशनशिप को पढ़ेगा। यहाँ पे कोरिलेशन में हम ये देख रहे हैं कि आपके पास कर्वी लीनियर की तो बात ही नहीं हो रही है, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट लीनियर रिलेशनशिप। तो ये एक पॉइंट हमारे पास निकल के आता है कि लीनियर रिलेशनशिप्स ही स्टडी कर सकते हो आप यूजिंग दी कॉन्सेप्ट ऑफ को रिलेशन। और ये इसका ड्रॉबैक भी है, वो भी हम आगे देखेंगे। फाइन। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट some other kind of curvy linear relationship may exist between the variable। तो हमें पता नहीं है क्योंकि कोरिलेशन के कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हुए हम बता नहीं सकते कि कैसा रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि द कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स द लीनियर टाइप ऑफ रिलेशनशिप ओनली। Thus, correlation coefficient is a measure of linear relationship between two variables। A value of coefficient near +1 or -1 indicates strong relationship। Value closer to 0 indicates weak relationship। Fine। तो सबसे important चीज़ क्या है आपके पास समझने के लिए? This is the most important diagram, figure, graph, जो मर्जी आप कह लो इसको, बस याद रखना इसे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिर से। फार्मूला पे आते हैं, अभी तक नहीं पूछा गया फार्मूला, बट हमें पता होना चाहिए सिंस पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट, तो भी साथ के साथ ही इसको ख़त्म करते हुए चलते हैं। अब देखो कोरिलेशन कोफिशिएंट इज डिनोटेड बाय r, जैसा मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। और दो वेरिएबल्स हैं, एक कोई ऐसा केस है जहाँ पे x और y दो वेरिएबल गिवन है और कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? दो फार्मूलाज होते हैं बेसिकली, होता तो एक यही फार्मूला है। दिस इज अ डेरिवेशन ऑफ दिस फार्मूला ओनली आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज। तो ये फार्मूला अगर याद है आपको, देन थिंग्स विल बिकम वेरी इजी। सो
कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? सबसे पहले यू मस्ट नो द कोवेरियंस। अब कोवेरियंस क्या होता है? कोवेरियंस इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी बिटवीन द टू वेरिएबल्स। आपको बस इतना याद रखना है, रेस्ट यू डोंट हैव टू मग अप वेरियस फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स। फाइन। तो कोवेरियंस आपको पता होना चाहिए दोनों वेरिएबल्स का, डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एक्स एज वेल एज वाई। फाइन, ये मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे। तो अगर कोवेरियंस पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है दोनों वेरिएबल्स का, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब ये कोवेरियंस की वैल्यू क्या होती है? दिस फार्मूला यू मस्ट रिमेंबर, इट इज 1 डिवाइडेड बाय n समेशन ऑफ x माइनस x बार मल्टीप्लाई बाय y माइनस y बार व्हेन वी आर स्टडिंग द कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y। अब यहाँ पे x क्या है? ऑल द डेटा पॉइंट्स, x1 हो सकता है, x2 हो सकता है, सो ऑन टिल xn, एंड x बार इज व्हाट? इट इज द मीन। सिमिलरली y1 y2 till yn and y bar is your mean। तो ये तो क्वेश्चन में गिवन हो गई ये वैल्यू। मीन जो है आपको फाइंड आउट करना हो सकता है, या कई क्वेश्चन में तो गिवन भी होता है। n इज द नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फाइन। तो कोवेरियंस का फॉर्मूला हमने देख लिया, दिस इज गिवन हेयर ऑल्सो, and it is written that COV xy is called as the covariance between x and y। n is the number of टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब x बार और y बार जो है वो आपको पता है, दीज आर द मीन्स, एंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दिस सिग्मा साइन, सिग्मा x एंड सिग्मा y, ये आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करके निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? दिस इज फॉर x एंड दिस इज फॉर y। दोबारा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कैसे आया था? इट इज द रूट ऑफ समेशन x माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिमिलरली y के लिए भी आप देख सकते हैं। तो दो फार्मूलाज जैसा मैंने बताया, कोफिशिएंट के लिए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज r के लिए, ये दोनों फार्मूलाज हैं। आपको जो याद रखना है, जो आप मतलब एक्चुअल में यूज करेंगे, वो यही वाला फार्मूला है। दिस फार्मूला इज अ बिट टीडियस यू कैन से, बट थोड़ा टीडीएस से ज़्यादा है तो कंफ्यूजिंग ज़्यादा है। टीडीएस तो उतना नहीं है, याद करना तो शायद याद भी हो जाए, बट एग्ज़ाम हॉल में बैठ के इसको रिकॉल करना वुड बी टफ। तो अगर आपके पास टाइम है एंड यू हैव गुड ग्रैस्प ऑफ द फार्मूलाज जो आपने पहले देख लिए हैं यूनिट 3 तक, देन डेफिनेटली यू मस्ट रिमेंबर दिस फार्मूला ऑल्सो। अदरवाइज यू कैन गो विद दिस पर्टिकुलर फार्मूला, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं लिमिटेशंस पे, बिकॉज as I have already told you in unit 1, 2 and 3 आपसे theoretical questions पूछे गए थे statistics मॉड्यूल में से भी। तो हमें यूनिट 4 में भी या फिर आगे आने वाले यूनिट्स में भी ये भी देखना है कि न्यूमेरिकल या फार्मूलाज तो करने ही करने हैं हमें, बिकॉज दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल इज़ फॉर योर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, बट साथ के साथ हमें theoretical concepts भी पढ़ने हैं। तो लिमिटेशंस देख लेते हैं। सबसे पहली लिमिटेशन, एज आई टोल्ड यू, इट मेजर्स ओनली लीनियर रिलेशनशिप्स। फाइन, लीनियर रिलेशनशिप ही है। अगर आप कोरिलेशन के थ्रू ये स्टडी करना चाह रहे हैं कि कर्वी लीनियर रिलेशनशिप कैसा होएगा, वो आप नहीं कर सकते, बिकॉज उसका वो नेचर ही नहीं है। इट ओनली स्टडीज द लीनियर रिलेशनशिप। फाइन, सो यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इफ टू वेरिएबल्स हैव परफेक्ट कर्वी लीनियर रिलेशनशिप, से ऑल द पॉइंट्स इन द स्कैटर डायग्राम आर ऑन अ सर्कल, द कोरिलेशन कोफिशिएंट विल बी व्हाट? इट विल बी 0। जैसा कि यहाँ पे देखा है आपने, यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 दिखाएगा अगर आप कोरिलेशन के कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाह रहे हैं। तो r इज इक्वल टू 0 क्या है? इट इज r इज इक्वल टू 0 इज की कोरिलेशन कोफिशिएंट आपका जो है इट इज 0, और उसके हिसाब से तो क्या होना चाहिए था? नो लीनियर रिलेशनशिप, ये बता देगा। बट कौन सा लीनियर रिलेशनशिप के अलावा कौन सा रिलेशनशिप है ये वो नहीं बता पाएगा। तो कर्वी लीनियर या फिर और भी कोई रिलेशनशिप है वो नहीं जज कर पाएंगे हम यूजिंग द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। डेटा ऑब्टेन्ड शुड बी होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस डेटा आप नहीं चूज कर सकते, बिकॉज इट मे गिव राइज टू हायर कोरिलेशन कोफिशिएंट इवन व्हेन नो कोरिलेशन एक्चुअली एग्जिस्ट्स। फाइन, और ये आपने टर्म याद रखनी है, स्पूरियस कोरिलेशन जो है वो आपके पास आ सकता है। स्पूरियस का मतलब क्या होता है? फॉल्स। बेसिकली इट इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स कोरिलेशन। कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट बिकॉज यू आर स्टडिंग हेट्रोजीनियस डेटा। हेट्रोजीनियस होमोजीनियस क्या होता है कि आपको सिमिलर टाइप और डिफरेंट टाइप डेटा, अगर तो आप सिमिलर नेचर के दो वेरिएबल स्टडी कर रहे हैं एक्स वाई, देन यू कैन इजीली कोरिलेट देम। अदरवाइज अगर आप
डिफरेंट नेचर के यूज़ कर रहे हैं देन यू कैन नॉट कोरिलेट देम, और अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो चांसेस आर हाई कि आपके पास फॉल्स कोरिलेशन आ जाए। फाइन। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है, अ वैल्यू ऑफ क्लोज टू 1 इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप। फाइन, दिस मीन्स दैट टू वेरिएबल्स राइज और फॉल टुगेदर। इट डज नॉट इंडिकेट एनी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू। अब देखो, जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है इसको आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ही यूज़ कर सकते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स में बहुत कम हम यूज़ कर पाएंगे, बिकॉज हमें अगर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी करना है तो उसके लिए हमें कॉन्क्रीट प्रूफ है वो चाहिए होगा, एंड दिस पर्टिकुलर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन नॉट गिव अस दैट। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि सपोजिंगली आपने एक टाइम पीरियड लिया कि 1970 से 1990 में एनुअल कंजम्पशन ऑफ राइस जो है इंडिया में वो क्या कर गई, वो कर गई इंक्रीज, एंड इन द सेम टाइम पीरियड आपने 1970 से 1990 में ये भी देखा कि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो भी इंक्रीज कर गए। तो अगर आप कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के हिसाब से इसको पढ़ें, स्टडी करें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ना लगा के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की तरह अगर आप इसे पढ़ें, तो आप क्या बोलेंगे कि सिंस दोनों के दोनों चीज़ें जो हैं वो इंक्रीज कर रही हैं तो इनका कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इट विल हैव अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल बी क्लोज टू 1। फाइन, क्लोज टू 1 का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर कंजम्पशन ऑफ राइस बढ़ रही है तो आपके जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और वाइस वर्सा कि रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं इसलिए लोग जो हैं वो राइस की कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। फाइन, तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ये नहीं है, इट इज़ जस्ट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ये याद रखना है आपने। थिंग्स विल गेट ईजियर एज यू विल बी नोइंग द लिमिटेशंस एंड द पॉजिटिव साइड ऑल्सो, तो थोड़ा क्लैरिटी आता है। So thank you everybody, this was it for this particular lecture. If you like the content which we provide on our YouTube channel, you can consider subscribing it. The channel's name is EduTab JIBCIB. If you have any doubt, you can contact us over the mail, that is hello@edutab.co.in. telephonically, this is the number where you can contact us. अभी हमने यूनिट 4 जो है ये अच्छे से देख लिया, जो इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, दैट इज कोरिलेशन. In the next video we will try to extract the important topic from unit number 5, and then we will move on to the most important unit of your module A, that is unit 6, theory of probability.